सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर वीडियो, वेलकम टू अवर चैनल। आप लोग सब ठीक होंगे। कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक लग रहा हूँ। चलिए, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये एक बुक है। ये बेसिकली कविताओं का एक संग्रह है, काव्य संग्रह। ये कविताएं जो मेरे मेरे बड़े भाई श्री शिव कुमार दीक्षित जी ने लिखी हैं। हमारे लिए इस बात का ये सौभाग्य है कि हमें पता भी नहीं था कि वो लेखक हैं और कविताएं लिखते हैं। लेकिन जब ये वैसे अंदाज़ा था इस बात का कि हाँ, वो राइटिंग करते हैं, लेकिन वो इस लेवल की कविताएं लिखते हैं, इतनी गूढ़, इतनी गहरी कविताएं लिखते हैं, मन की संवेदनाओं को लिए हुए। इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था। लेकिन जब ये बुक आई और उनका एक संग्रह मेरे पास आया और मैंने उसको पढ़ा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये इनकी फ़ोटो है, इमेज है उनकी। ये वैसे ये आईटी और ईआरपी विशेषज्ञ हैं। मुझे तो पता है, आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं भी हूँ, पर करीब 20-22 साल से हमारा जो प्रोफेशन है वो आईटी है। और आईटी और कविताएं आपस में एक बड़ा अनूठा संगम है। तो ये हुआ है यहाँ। ये एक बुक उन्होंने अपनी पब्लिश करवाई है। ये पब्लिशिंग है, बुक लीफ पब्लिशिंग, और इसके लेखक हैं श्री शिव कुमार दीक्षित, जो सौभाग्य से मेरे बड़े भाई हैं। और इस बुक के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ। बाकी तो ये अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है, आप इसे मंगा भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा इसका। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी। हालांकि मैं इतना गूढ़ नहीं हूँ व्यक्ति लेकिन फिर भी इसमें कहीं है, एक ज़िंदगी एक सिलसिला है, ये उनका एक काव्य है। तो उसमें एक लाइन है, मैं सफाई दे तो दूँ पर, मैं सफाई दे तो दूँ पर, तू बता तो क्या गिला है। यार, कोई गलती नहीं करी, जब सफाई किस बात की मांग रहा है। मैं तो इसी लेवल तक समझ सकता हूँ बस। किस्मतें जब जागती हैं, खोटा सिक्का भी चला है। ये किस्मतें जब जागती हैं, खोटा सिक्का भी चला है। क्या बात है। हाँ, एक ये है, तो एक और है थोड़ी सी। कब कहता हूँ मुझको भर दे, बहुत बड़ा हूँ, खाली कर दे। अब थोड़ी ऊपर से गई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये कहीं त्याग है कि मैं पहले से बहुत बड़ा हुआ हूँ यार। मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा खाली कर रहे। हाँ, ये लाइन मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगती है। उड़ने की तरकीबें तू रख, मुझको बस तू मेरे पर दे। पर मतलब पंख। आगे यार, ये फालतू की चीज़ें मत सिखा, ऐसे उड़ना है वैसे उड़ना है। अरे पंख तो दे दे। बस तू पंख दे दे, उड़ मैं अपने आप लूँगा। क्या बात है गुरु। यही आ गया, दिल का खामोश कोना। मैं मैं इतना गूढ़ नहीं हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मुझे जो नॉर्मल सी चीज़ें लगती हैं, बस मैं उन्हीं को रीड आउट करता हूँ। एक ही इन्होंने कहा है, मनवा हम तो भले दरिद्र। अब दरिद्रता तो किसी भी एंगल में अच्छी नहीं होती, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो। दरिद्रता किसी भी लेवल में अच्छी नहीं है, और आमतौर पे यही एक रहा है कि दरिद्रता अच्छी नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि मनवा हम तो भले दरिद्र, हम तो दरिद्र ही अच्छे हैं। लेकिन क्यों कहा है मनवा हम तो भले दरिद्र, और राम नाम की दौलत तज के। हाँ, ये थोड़ी सी धार्मिक हो जाती है। राम नाम की दौलत तज के, काहे करें छल छिद्र। हाँ, क्या बात।
दौलत हमारे पास जब इतनी बड़ी है हमारी, छोटी मोटी चीज़ों के लिए क्यों छल छिद्र करना। तो उन्होंने कहा है कि हम तो ऐसे ही बने, हम तो बड़े दरिद्र, जिंदगी देखें तुझको। देखिए कितनी अच्छी सुंदर बात कही है। यकीन अब एक दूजे पर नहीं है, भरोसा नहीं है किसी को किसी पर। यकीन अब एक दूजे पर नहीं है, सभी जिंदा यहाँ हैं सबसे डर कर। जिंदगी अब तेरे सांचे में ढलकर, चलो अब हम भी देखें तुझको चलकर। जिंदगी अब तेरे सांचे में ढलकर, चलो अब हम भी देखें तुझको चलकर। और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। यकीन अब एक दूजे पर नहीं है, यकीन अब एक दूजे पर नहीं है, सभी जिंदा यहाँ हैं सबसे डर कर। मैंने पढ़ी है ये और मुझे मतलब मज़ा ही आ गया पढ़ के। असल में हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं गहराई होती है, लेकिन वो कोई कुरेद नहीं पाता। लोग जनरली कह देते हैं यार मैं बहुत परेशान हूँ, और वो परेशानी लगभग यही होती हैं सारी चीज़ें, जो वो एक काव्य के माध्यम से उसको वो निकाल देते हैं, वो बोल देते हैं, कह देते हैं, उनको कहना आता है। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले, मैं तो हल्की हल्की चीज़ें सुनता हूँ तो इसलिए मैंने अशोक चक्रवर्ती जी हैं तो उनकी एक काव्य गोष्ठी थी, तो उसमें से थोड़ा सा मैंने पार्ट सुना था कि तो उन्होंने कहा, उनकी सुनने में मुझे बड़ा मज़ा आता, थोड़ा कॉमिक भी होती है वो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पीछे कुत्ता भौंके, अगर आपके पीछे कुत्ता भौंके और आप न चौंके, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि यार कुत्ता भौंके और हम नहीं चौंके। ऐसा कैसे पॉसिबल है, अपनी जान हर इंसान को बचानी होती है। लेकिन फिर भी पॉसिबल है, दो कंडीशन में पॉसिबल है। ये उन्होंने ही बताया कि अगर आपके पीछे कुत्ता भौंके और आप नहीं चौंके, तो इसका मतलब आप या तो बहरे हो। बात भी सही है। सुन ही नहीं पाए कि भौंकता रहे कोई, पीछे से लाइटनिंग मारता रहे, पीछे से कुछ भी करता रहे, वो अब सुनाई नहीं दे रहा तो भैया करता रहे, तो पीछे तुझे जो करना है। लेकिन अगर आप बहरे नहीं हो, बहरा सिंपल वर्ड है, समझ में आता, तो अगर आप बहरे नहीं हो तो फिर बहुत गहरे हो। ये उन्होंने पूरी एक पंक्ति कही थी कि अगर आपके पीछे कुत्ता भौंके और आप नहीं चौंके, तो या तो आप बहरे हो या फिर बहुत गहरे। तो ये गहराई है इस किताब में। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा आपको। रुचि है आपकी गहराई में, गहराई से मतलब ये नहीं है कि इंसान को कुएं में डाल दिए हो। गहराई का मतलब है विचारों की गहराई, मन की गहराई, स्पेशली विचारों की गहराई। तो इसी के साथ ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज आपको दी। बुक है ये, अभी पता नहीं मेरा इमेज है आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन इसका पूरा नाम, डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सब मैं आपको दे दूँगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, लेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। अगर चैनल अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब किया करना। शुक्रिया।